आएगा। घर फूंक दिया हमने, अब राख उठानी है। जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। जिंदगी ये शिव सता की और कुछ भी नहीं है। इसमें एक शिव से साहब भैरवानंद जी, माँ की छाया, आंचल की छाया लेकर खड़ी माँ नीलमानंद जी, और वो जिसके पास लेकर जा रही है हम सबको, जो रास्ता है, जो मंजिल है, भगवान शिव स्वयं, वही अब हमारे जीवन में है। हमारे जीने का कारण भी वही है, हमारे कुछ भी करने का कारण भी वही है। और ये अब ना हो सकेगा कि इस दिल में अब कोई और आएगा, क्योंकि ये दिल भरा है उन्हीं से, उनके प्रेम से। न उनसे ज्यादा प्रेम देने वाला कोई आएगा, न उनसे ज्यादा परवाह करने वाला आएगा। क्योंकि ऐसी परवाह कौन करता है कि अगर गुरु भाई गुरु बहन मिलने आए हैं और उन्होंने अपनी चप्पल बाहर खोली है, बारिश का समय है, बारिश होने लगी है, साहब शिव चर्चा कर रहे हैं और बीच में रुक कर वो कहते हैं कि क्या तुम लोगों की चप्पल बाहर है, बारिश में भीग रही है? लोग कहते हैं कि हाँ बाहर है। वो कहते हैं कि जाकर उठा लो, खराब हो जाएगी, फिर कैसे खरीदोगे? कभी कहते कि आए हो, भाड़ा है कि नहीं है? कभी कहते कि भोजन किया है कि नहीं किया है? अपने सामने परोसे हुए भोजन की थाली को भी गुरु भाई गुरु बहन की तरफ बढ़ा दिया है। साहब और माँ नीलमानंद अपने छोटे से लौकिक घर में जी रहे हैं। 3 संतान है उनकी, 5 व्यक्तियों का एक लौकिक छोटा सा परिवार, लेकिन उस परिवार में इतनी जगह है, इतनी जगह है उस घर में कि छोटे से उस घर में जितने गुरु भाई गुरु बहन आते हैं सब समाते जा रहे हैं। एक छोटे से घर में माँ नीलमानंद जी ने एक विशाल परिवार की स्थापना की है और उस परिवार में सबके लिए जगह है, ये सबका घर है। और याद रखिएगा कि अपना एक ही घर होता है, बाकी तो मकान हम लोग के होते हैं जो हम बनाते चले जाते हैं, लेकिन इसमें पहचानना पड़ता है। वक्त और आगे बढ़ेगा, वक्त और गुजरेगा। एक छोटी सी घटना जो अभी मुझको याद आ रही है, साहब के साथ हम लोग 2020 में तारापीठ गए। पहले हम लोग रांची से दुमका गए। दुमका में रात ठहरने के बाद सुबह साहब ने कहा चलो माँ तारा का दर्शन करवाता हूँ। जब हम लोग तारापीठ पहुँचने वाले थे, उससे थोड़ा पहले ही एक गांव आया। तब तक मुझको ये नहीं पता था कि माँ तारा के साधक बाबा वामा खेपा के वंशज उसी गांव में रहते हैं, आए हैं, और उसी गांव में उनका घर भी हुआ करता था प्राचीन समय में जब ये हुआ था। लेकिन जब हम लोग की गाड़ी वहां पहुंची तो साहब ने कहा, वो हंसने लगे और उन्होंने कहा कि एक मजे की बात अभी देखोगी, देखना अभी जब हम लोग इस गांव से गुजरेंगे तो क्या होगा। हम लोग की गाड़ी उस गांव से सामने से गुजरने लगी। हर कुछ देर के कुछ दूरी पे कुछ लोग खड़े थे और कह रहे थे कि आइए आइए, ये है बाबा वामा खेपा का असली घर, ये है। फिर थोड़ी गाड़ी आगे बढ़ती है तो फिर कुछ लोग खड़े हैं, वो भी यही कह रहे हैं कि देखिए ये है घर, ये है असली घर, आइए इसका दर्शन कीजिए। तो साहब ने कहा कि देखे, और हंसने लगे। हम लोगों ने पूछा उनसे कि ऐसा क्यों कर रहे हैं ये लोग? तो साहब ने कहा कि जब किसी का नाम हो जाता है तो सब यही कहने लगते हैं कि हम ही है असली, हम ही है असली, हम ही है असली। कोई कहता है ये वाले पे आओ, कोई कहता है ये वाले पे आओ, लेकिन घर तो कोई एक ही रहा होगा। असली बात ये है कि उस साधक ने माँ तारा से जो अपना एक रिश्ता बनाया, सीखना तो उस चीज को है
मन में प्रवेश कराना है तो उस चीज का करो, क्योंकि मस्तिष्क से अगर कोई काम करोगे, दिमाग से कोई काम, कोई भी काम, चाहे वो महोत्सव का आयोजन हो, चाहे प्रतिदिन गुरु का कार्य जो हम आप करते हैं वो हो, कोई काम जो दिमाग से करेंगे तो दिमाग गणित बनाता है। मस्तिष्क से किया हुआ कोई भी काम गणित बनाता है, और गणित की एक सीमा होती है, उससे असीम वो नहीं हो सकता, उसकी एक सीमा है। लेकिन हृदय की सीमा नहीं होती। हृदय को जोड़ लिया है किसी से, हृदय को समर्पित किया है किसी को, तभी उस असीम का, उस अनंत का दर्शन कर पाइएगा, क्योंकि हृदय की कोई सीमा नहीं होती, वो असीम होता है। और असीम से मिलना है, ज्ञान के निधि अगम से मिलना है, तो हृदय को भी असीम ही करना होगा। इसलिए साहब ने कहा कि मुझसे मिलने भी कोई आता है तो मैं कहता हूँ कि दिल लेकर भी आना भाई, क्योंकि दिल से मिलने की आदत रहेगी तो ये आदत महादेव से मिलने में बहुत काम आएगी। लेकिन अगर मुझसे दिमाग से मिलते रहे तो महादेव से भी मिल न सकोगे। इसलिए दिल लेकर ही आना। और